नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पाताल लोक में। तो दोस्तों, कुछ दिनों से एक आदमी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। उसका नाम है राजदीप सरदेसाई। जी हाँ, जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई। सुर्खियों में वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू लिया है रिया चक्रवर्ती का। जी हाँ, वही रिया चक्रवर्ती जो सुशांत सिंह राजपूत के केस में प्राइम अक्यूज है। लोगों का ऐसा एलिगेशन है राजदीप सरदेसाई पे कि उन्होंने ये इंटरव्यू पूरी तरह से स्क्रिप्टेड रखा है और इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे रिया चक्रवर्ती से लिए हैं उनका पीआर करने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज आपको राजदीप सरदेसाई का असली चेहरा दिखा दूँ। राजदीप सरदेसाई एक बहुत ही रिहायशी फैमिली को बिलोंग करते थे। इनके पिताजी दिलीप सरदेसाई एक फॉर्मर इंडियन टेस्ट क्रिकेटर थे और इनकी माताजी नंदनी डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी। याद रखिएगा, इसी कॉलेज से राजदीप सरदेसाई ने अपना बैचलर्स डिग्री भी किया था। तो पता नहीं उनको एडमिशन किस बेसिस में मिला था, मेरिट में मिला था या सेटअप में मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद राजदीप सरदेसाई ने ऑक्सफोर्ड से एमए किया। ऑक्सफोर्ड से एमए करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो भी नॉर्मली कोई भी लोग कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो तो। और इनके पिताजी जो कि एक फॉर्मर इंडियन टेस्ट क्रिकेटर थे, तो उनके पास पैसों की तो कमी होगी नहीं। इनकी ज़िंदगी में इन्होंने एक ही बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, वो क्या था? इनकी शादी। इनकी शादी सागरिका घोष से हुई 1994 में, और ये साल याद रखिएगा क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इनके पिताजी सागरिका घोष के पिताजी यानी कि भास्कर घोष थे, जो कि एक आईएएस ऑफिसर थे। ये आदमी सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी था और 1993 से 95 के बीच में डायरेक्टर जनरल था दूरदर्शन का। अचानक ऐसा होता है कि शादी के तुरंत बाद ही एनडीटीवी राजदीप सरदेसाई को रिक्रूट कर लेता है पॉलिटिकल एडिटर के पोस्ट में और सैलरी देता है 75,000 रुपये पर मंथ। उस समय अमूमन एडिटर की सैलरी होती थी 7,000 रुपये पर मंथ। लोगों को समझ में नहीं आता है कि राजदीप सरदेसाई को 10 गुना से ज़्यादा ऊपर की सैलरी में क्यों रिक्रूट किया एनडीटीवी के प्रणोय रॉय ने। और ऊपर से राजदीप सरदेसाई के पास सिर्फ उस समय 6 साल का एक्सपीरियंस था, वो भी टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी कंपनी में, और वो भी कोई बहुत बड़े पोस्ट में या औहदा में नहीं थे हमारे राजदीप सरदेसाई जी। उस जमाने में एनडीटीवी जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी, उसको एक ब्रॉडकास्टिंग राइट मिलता है दूरदर्शन का, और उसके लिए दूरदर्शन हर शो के लिए एनडीटीवी को कितने पैसे देता था उस जमाने में? 2 लाख रुपए। पिक्चर अब लोगों को बहुत ज्यादा क्लियर हो गया था। राजदीप सरदेसाई को 10 गुना ज्यादा सैलरी में इसलिए नहीं लाया गया था क्योंकि वो टैलेंटेड था, बल्कि इसलिए लाया गया था क्योंकि वो आईएएस ऑफिसर जो डायरेक्टर जनरल था दूरदर्शन का, उसकी बेटी का इकलौता पति था। राजदीप सरदेसाई को फिर बाद में पद्मश्री से भी नवाजा गया था। लोग ऐसा भी कहते हैं कि जिस समय राजदीप सरदेसाई को पद्मश्री दिया गया था, उस समय यूपीए की गवर्नमेंट थी, यानी मनमोहन सिंह की सरकार थी, और उस सरकार में प्रणोय रॉय जो कि एनडीटीवी के कर्ता धर्ता है, उनका बहुत ज़्यादा पकड़ था। और ये वही वक्त है जब पद्मश्री अवार्ड दोनों को दिया गया था, यानी कि राजदीप सरदेसाई को भी और बरखा दत्त को भी। यानी कि मामला क्लियर था कि टैलेंट के दम पे किसी को पद्मश्री नहीं बोल रहा था, यहाँ पर कौन कितना चाटुकारिता कर रहा है उसके दम पे यहाँ पर उनको पद्मश्री दिया जा रहा था। ये जो भी बातें मैंने कही है, अब लेफ्ट वाले मुझसे क्वेश्चन करेंगे कि ये सारे झूठे हैं और बेबुनियादी है, तो उन लोगों के लिए मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। एनडीटीवी फ्रॉड नाम की एक किताब है जिसमें ये सारी बातें लिखी गई है, और आप आराम से पढ़ सकते हैं और उससे वेरीफाई भी कर सकते हैं। और इस बुक को बैक करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद सुब्रमण्यम स्वामी है। तो दोस्तों, ये बात रही राजदीप सरदेसाई की जीवनी की, और अब आप देख ही सकते हैं कि उन्होंने कितना अपने टैलेंट के दम में कुछ किया है और कितना उनके सोर्सेस के दम पे हुआ है। और अब मैं ये आप पे छोड़ देता हूँ ये डिसाइड करना कि क्या राजदीप सच में इतना टैलेंटेड था कि उसको पद्मश्री मिले, या फिर उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसको इतना अच्छा बॉस और या इतनी अच्छी पत्नी मिली है। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे अगले वीडियो का वेट करते रहिए, और जहां पर भी आपको लेफ्ट के आदमी मिले उनको पेलते रहिए। और मीडिया में बहुत प्रोफाइल है, लेकिन असलियत उनकी कुछ अलग है। एक मिनट भौंकता हूं। एक मिनट, अभी तुम्हारा भौंकना बंद हो गया? या ताकतवर व्यक्ति हमारे साथ है, किस तरह से आप देखते हैं? आप मानते हैं? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। मैं आपको सीरियसली लेता नहीं।